गाइज अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के एमकेट टेस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के एमकेट टेस्ट को 2 बार दिया था। मैं यहाँ पे आपको वॉइस प्लस नॉन वॉइस दोनों के एमकेट टेस्ट के बारे में बताऊंगा। गाइज मेरा नाम है अक्षत और मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी का एमकेट असेसमेंट टेस्ट कैसा होता है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एमकेट टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट, प्रैक्टिकली और एग्जैक्टली वही जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है। अगर आपको एमकेट टेस्ट का क्वेश्चन पैटर्न और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले तो जो आपके एचआर है वो आपको एमकेट टेस्ट का लिंक देंगे आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके ईमेल पे, चाहे आप वॉइस के लिए जा रहे हो या फिर आप नॉन वॉइस के लिए जा रहे हो। 48 आवर्स के अंदर आप अपने एमकेट टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। उससे पहले आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एमकेट टेस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म पे अपनी कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, सिटी, वर्क लोकेशन। उसके अलावा ये जॉब आपको कहाँ से पता लगी, क्या आप नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं, यस तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस। उसके अलावा आप किस प्रोसेस के लिए एमकेट टेस्ट देना चाहते हैं, वॉइस, नॉन वॉइस, टेक्निकल सपोर्ट, कॉमर्शियल बैंकिंग। ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट असेसमेंट नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, एमकेट टेस्ट देने से पहले चाहे आप वॉइस का दे रहे हो या फिर नॉन वॉइस का, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो वीडियो के इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप रिजेक्ट ना हो, एक बार में ही अपने एमकेट टेस्ट को क्लियर कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि मैंने एमकेट टेस्ट को लैपटॉप से दिया था, तो मैं आपको भी एडवाइस देना चाहूंगा कि आप भी असेसमेंट टेस्ट, एमकेट टेस्ट को लैपटॉप से ही दीजिएगा। आपका हेड इधर से उधर इस तरीके से मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो एआई है वो आपको रिजेक्ट कर दे। इसके अलावा जो आपकी आई है, इस तरीके से आपकी आई भी ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी आई इधर उधर ब्लिंक होती है तो एआई को लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एआई इसका आपको रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आप अपने रूम में बिल्कुल आइसोलेट हो जाइए, बिल्कुल रूम में बंद हो जाइए, इधर उधर कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। यदि आपके बैकग्राउंड में कोई पर्सन होता है, आप उनसे कुछ भी पूछते हो तो एआई तुरंत आपको कैप्चर कर लेगा। देखिए गाइस, एआई रिजेक्शन की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो 7 दिन बाद दोबारा भी आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको एआई ने एक बार रिजेक्ट कर लिया तो हो सकता है आप 90 दिन बाद दोबारा एमकेट टेस्ट को दे पाए। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एआई रिजेक्शन के जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए आप ध्यान से उनको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पॉइंट का पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉइस एमकेट टेस्ट, नॉन वॉइस एमकेट टेस्ट। अगर मैं बात करूँ वॉइस एमकेट टेस्ट तो यहाँ पे टोटल 7 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 2 कन्वर्सेशन, नंबर 3 रीड एंड स्पीक, नंबर 4 लिसनिंग एंड रिपीट, नंबर 5 फ्री स्पीच, नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 7 करेक्ट द सेंटेंस। अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ जो कि है कन्वर्सेशन। यहाँ पे आपको सिंगल सेंटेंस में अपने आंसर को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि एक एआई वॉइस आपको सुनाई देगी, एआई वॉइस आपको बोलेगी यू लिव इन दिल्ली। क्वेश्चन आएगा वेयर डू यू लिव, आपको आंसर देना है आई लिव इन दिल्ली। कुछ इस तरीके से आपको 1 वर्ड में इसका आंसर देना होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 15 सेकंड का ही टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकता है, यू लाइक द पेंटिंग इन योर फ्री टाइम। कुछ इस तरीके से एआई वॉइस आपको सुनाई देगी। क्वेश्चन उसके बाद में आएगा व्हाट डू यू लाइक इन ए फ्री टाइम, तो आपको वहां पे आंसर देना है आई लाइक पेंटिंग इन माई फ्री टाइम। तो इस तरीके से कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, वहां पे आपको उसका आंसर देना होगा। दूसरे सेक्शन की ओर आते हैं जो कि है कन्वर्सेशन। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं नंबर 3 सेक्शन की तरफ जो कि है रीड एंड स्पीक, यानी कि आपको वहां पे पढ़ना है। स्क्रीन पे जो एआई आपको क्वेश्चन देगा वो आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको वो बोल के बताना होगा। यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे शो हो रहा है माई स्कूल इज वेरी बिग, तो आपको भी रिपीट करना है एज इट इज माई स्कूल इज वेरी बिग।
उसके बाद चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लिसनिंग एंड स्पीक, यानी कि आपको सुनना है, उसके बाद में आपको बोलना है। यहाँ पे भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि एआई की वॉइस में आपको सुनाई देता है वेयर डू यू लिव, तो आपको भी एज इट इज वही रिपीट करना है, वेयर डू यू लिव। इसके बाद में 5वें सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्री स्पीच। यहाँ पे आपको 30 सेकंड 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द सीन ऑफ ए मनाली। तो मनाली में आपने कौन सा सीन देखा है उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। सबसे पहले तो आपको 30 सेकंड में डिस्क्राइब करना होगा, उसके बाद में आपको 60 सेकंड में डिस्क्राइब करना होगा। छठे सेक्शन की ओर आते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको शो करेगा उसमें एक वर्ड मिसिंग रहेगा, वो मिसिंग वर्ड को आपको पूरा करना है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है, व्हाट इज टेस्ट नेम, तो इसका आंसर है योर। 7वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है करेक्ट द वर्ड। यहाँ पे आपसे एआई जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें जो 1-2 वर्ड है वो इनकरेक्ट होंगे, वो आपको करेक्ट करके उस वर्ड को पूरा करना होगा। यानी कि 1-2 वर्ड जो रॉन्ग होंगे आपको उनको राइट करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के आंसर को पूरा करना पड़ेगा। आप समझिए कि तकरीबन 20 से 25 मिनट का ये आपका एमकेट टेस्ट रहेगा। आप चाहें तो इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये कि आप पूरा का पूरा करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा। अब बात करते हैं नॉन वॉइस एमकेट टेस्ट की, कि आखिर नॉन वॉइस एमकेट टेस्ट कैसा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये भी 20 मिनट का एमकेट टेस्ट होता है, जिसमें आपको 400 वर्ड्स में लिखना होगा। वहां पे आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक मिल सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे कैपिटल, कहाँ पे स्मॉल लेटर, कहाँ पे कोमा, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी तभी आप इस टेस्ट को नॉन वॉइस को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि 20 मिनट का टाइम बहुत कम होता है, 400 वर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रैंडम टॉपिक आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, डिसएग्री, एग्री, आपको डिस्क्राइब करना है। इसको आपको 400 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। तो आपकी जब टाइपिंग स्पीड होगी तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आप एमकेट टेस्ट देने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जब आपका एमकेट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको वर्सन टेस्ट का लिंक आएगा विदिन 48 आवर्स में। उससे पहले आपको अपने एमकेट टेस्ट को पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको 50 से लेकर 55% के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपके जो एचआर है वो आपको रिजल्ट बता देंगे, आपके ईमेल के थ्रू, आपको कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। उसके बाद ही आप वर्सन टेस्ट दे पाएंगे। वर्सन टेस्ट को पास करने के लिए 55 से लेकर 65% के बीच में मार्क्स लाने पड़ते हैं। वर्सन टेस्ट को पास करने के बाद में एक ऑप्स राउंड होता है, जिसको कि फाइनल राउंड बोलते हैं, क्लाइंट राउंड भी आप उसको बोल सकते हैं, वो आपको पास करना होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऑनबोर्डिंग होगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी जॉब स्टार्ट होगी। आप एमकेट टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक या फिर इंडिया बिक्स से। अगर आपको एमकेट टेस्ट का क्वेश्चन पैटर्न और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो का लाइक टारगेट होगा 10,000 लाइक। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।